नमस्कार, जय भीम दोस्तों। मैं अखिलेश कुमार गौतम। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय शैलेंद्र गौतम जी हैं और काफ़ी दिनों से बहुजन मूवमेंट में अपना समय दे रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि अभी हाल ही में सपा की एक विधायक हैं रागिनी सोनकर जी, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की जो 9 अक्टूबर को रैली हुई थी, रैली नहीं थी वो, कहा जाए तो मानवर कांसीराम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन वो कहीं रैली का रूप धारण कर चुकी थी। तो उसी संबंध में हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो सपा की विधायक हैं रागिनी सोनकर जी, उनके बारे में जो प्रतिक्रिया दी गई है अभी पार्टी के तरफ से या बहुजन समाज पार्टी के प्रति, हम माननीय शैलेंद्र प्रताप जी से जानना चाहेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। पहले आपके चैनल के माध्यम से शैलेंद्र प्रताप जाटव का सादर जय भीम। कि उन्होंने कहा था कि जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो बीजेपी के द्वारा की गई भीड़ इकट्ठा की गई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए। एक हमारे यहाँ कहावत है कि शुभ बोले तो बोले, चलनियो बोले जेकर 72 छेद। ये वही सपा के लोग हैं जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के पार्क को अय्यासी का अड्डा बताते हैं। ये वही पीडीए के लोग हैं जो प्रमोशन आरक्षण बिल को फड़वाते हैं। ये वही सपा के लोग हैं जो SC ST OBC के बच्चों की छात्रवृत्ति रोक देते हैं। ये वही पीडीए के लोग हैं जो माननीय बहन जी द्वारा नोएडा में बने IAS PCS निःशुल्क कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया जाता है। ये ऐसी तमाम योजनाएं जो माननीय बहन जी के शासनकाल में थी और अखिलेश जी के द्वारा बंद कर दी गई। और जहां तक देखा जाए SC ST का सबसे ज़्यादा नुकसान सपा ने किया और SC ST OBC को नेस्ता नाबूद करने का काम आखिर कोई किया है तो सपा ने किया है। कहा जाए कि जो बहुजन मूवमेंट था उसको अगर रोकने का प्रयास किया गया तो वो जो है सपा के द्वारा ही किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि अभी देखा गया जो रागिनी सरोज ने बोला और रागिनी सोनकर ने बोला है, तो ये अपने चूंकि ये कहीं ना कहीं अखिलेश के इशारों पर बोला गया है, क्योंकि SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को बलगलवाने का काम किया गया है। अगर देखा जाए सन 2011 के जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी 19% और SC दलित वर्ग की आबादी लगभग 22% है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बन जाएगी। सरकार न बने इसलिए अखिलेश के द्वारा कहीं A टीम, कहीं B टीम, कहीं C टीम ये बताया जा रहा है और इनके पास तो कोई चुनाव लड़ने का मुद्दा तो है नहीं फिलहाल। अभी आप बिहार उठा के देख लीजिए, अभी कल एयरपोर्ट पे अखिलेश जी और क्या नाम उनका, केशव प्रसाद मौर्य जी एक साथ चल रहे थे। हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सपा का एजेंडा बीजेपी कार्यालय में ही तय होता है। लेकिन तो आरोप लगाते हैं बसपा के ऊपर। नहीं, जो चूंकि अभी लोग लगाए थे, जो माननीय बहन जी ने आभार व्यक्त किया था। देखिए, जो अंबेडकर पार्क है वहां टिकट का पैसा लगता है। जो टिकट का पैसा आया था वो राजकोष में जमा होता है। ये अखिलेश सरकार ने, ये सपा सरकार ने जो राजकोष का पैसा था, जो पार्क का पैसा था, उसको इन्होंने भ्रष्टाचार मान लीजिए या उसका पैसा उसको दबा कर रखना चाहिए, गबन कर लिए। और जो आदित्य योगीनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं,
इनका माननीय बहन जी ने आभार व्यक्त किया, क्योंकि जो राजकोष का पैसा था वो अम्बेडकर पार्क में लगाया। और जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं ना माननीय बहन जी की, इतनी बड़ी जनसभा थी, उसको क्यों कवर नहीं किए? उनको कवर करना चाहिए था ना। बिल्कुल। आगे आगे क्या रणनीति है? माननीय बहन जी ने जान लीजिए एक प्रकार से कसम भी खाई है कि आने वाले 27 में इस देश के हुक्मरान बनेंगे। और माननीय बहन जी के शासनकाल में आपने देखा होगा कि दंगे और भ्रष्टाचार एकदम ना था। और कहीं ना कहीं कहा जाता है लोगों के द्वारा कि शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं माननीय बहन जी के शासनकाल में। ये तो रहा है जी। ये कोई झुठलाने वाली बात नहीं है। तो आगामी चुनाव को लेकर के पार्टी की तरफ से क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? आप लोग उस के तहत आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं? माननीय बहन जी ने आगाज कर ही दिया है। और अभी आप देखे होंगे मुस्लिम भाईचारा कमेटी बहाल हो गई है। और कहीं ना कहीं जैसे कोहार, लोहार, मौर्य, तमाम ओबीसी की छोटी छोटी जातियां हैं वो हमारे साथ आ रही हैं। और सन 2027 में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जी। सपा को कैसे आप लोग लपेटने का काम करेंगे? साइकिल पंचर कैसे होगी? अभी तो बहुत दमखम के साथ जो है मैदान में उतरी है। कंफ्यूज हो रहे हैं लोग कि क्या वाकई में बहन जी जो है बीजेपी की बी टीम है। कहने तो तमाम लोग कहेंगे, लेकिन आपको देखा जाए तो अखिलेश जी के परिवार के लोग, घर के सदस्य के लोग, आधे से ज्यादा लोग बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं। इससे आप आशा लगा सकते हैं बीजेपी की ABCD XYZ अगर कोई टीम है तो सपा है। लेकिन आप बहुजन समाज के लोगों को कैसे समझाने में सफल होंगे कि सपा ही बीजेपी की बी टीम है? नहीं, चूंकि अब बहुजन समाज के लोग एकदम जागरूक हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनका पिछड़ा मुद्दा था कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। लेकिन अब अगर देखा जाए जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, वो जान रहे हैं संविधान को बदला नहीं जा सकता है, आर्टिकल भले बदला जा सकता है। लेकिन इस तहत में अगर देखा जाए, अगर ये कह भी रहे थे तो विपक्ष में इतने मजबूत भी हैं अखिलेश जी कि जब तक पूर्ण रूप से संविधान को लागू ना करा दिया जाए तब तक ये संविधान वो सदन न चलने दें। क्या ऐसा कर सकते हैं? तो हमारे बहुजन समाज के लोग बाखूबी समझ चुके हैं इनके एजेंडा को, इसलिए अब इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं।